जय श्री राम जय हनुमान। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको लहसुन का बहुत ही कारगर उपाय बताऊंगा। यदि आपके द्वारा लाखों कोशिश के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपके सारे के सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। आपका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकेगा। दोस्तों, अक्सर सभी घरों में पाया जाना वाला और साधारण सा दिखने वाले इस लहसुन का उपयोग महिलाएं रसोई घर में करती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक इस साधारण से दिखने वाले लहसुन के चमत्कारी फायदों के बारे में पता नहीं है। दोस्तों, इसका उपाय अगर आप जान जाते हैं तो आपकी सोई किस्मत भी चमक जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लहसुन के उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताऊंगा जो शायद ही आपको पहले से पता हो। दोस्तों, पहले तो आप ध्यान से इस उपाय को समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। यकीनन दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, जो लहसुन होता है वह खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता। साथ ही ये आयुर्वेद में भी बहुत ही गुणकारी औषधि माना गया। यानी कि अगर कोई बीमार होता है तो लहसुन की औषधि बीमारी को दूर करने में बेहद ही कारगर साबित होती है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के ऐसे अचूक टोटके बताए गए हैं जिससे व्यक्ति की सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है। जीवन में धन से संबंधित आ रही सभी परेशानी तुरंत ही दूर हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी उपायों के बारे में जान लेते हैं। आप ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय है, अगर आपके द्वारा लाख कोशिश करने के बाद भी, कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है देखिए। इसके लिए आपको शनिवार के दिन अपने पर्स में एक लहसुन की कली रखना है। अब जब भी इसे आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो 2 दिन बाद इसे आपको हटा देना है। जैसे यदि आज आपने इस कली को अपने पर्स में रखा है तो परसों के दिन आप इसे अपने पर्स से हटा दें, यानी कि बदल दें। अब इस उपाय को करने से सोया हुआ भाग्य खुलने के साथ साथ धन आने के रास्ते भी खुलते हैं। इस उपाय से आपका भाग्य भी चमकेगा और धन प्राप्ति के नए नए स्रोत भी खुलेंगे। यानी कि अगर आपके घर में पैसे नहीं आते थे तो आपके घर में पैसे आने लगेंगे और आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा उपाय है, इसको कैसे करना है ध्यान से समझिए दोस्तों। जैसा कि आपने कोई नया कार्य शुरू किया है, कोई व्यापार या ऑफिस का कार्य शुरू किया है, आप किसी काम को कर रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, अपनी इच्छा के अनुरूप वो कार्य नहीं हो रहा है, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है। मान लीजिए, अगर आप ऑफिस या आपके जो व्यवसाय का स्थान है, आप वहां जाते हैं, तो जो गेट होता है, जिस गेट से आप अंदर बाहर जाते हैं अपने व्यापार करने के लिए, आपको उसी गेट पर इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 लहसुन की कलियां लेनी है। उसके बाद आपको इन कलियों को लाल रंग के कपड़े में लपेट लेना है। यानी कि आपको इन कलियों को लाल रंग के कपड़े में लपेट करके पोटली बना लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ये उपाय उस समय करें जब आप अकेले रहेंगे। यानी कि जब इसे आप अपने गेट पर लटकाकर आएंगे तो कोई भी आपको ना देखे, न कोई भी आपसे कुछ पूछे। यानी कि इस उपाय को करते समय न तो कोई आपसे बात करे, ना ही आपको कोई देखें। इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय को करने के लिए आप ऑफिस या रोजगार वाले स्थान पर जल्दी जाकर भी इसको कर सकते हैं, ताकि आपको ये सब करते कोई न देखे। इस उपाय को करने से आपकी उन्नति में जो बाधा आ रही थी, वो बाधा दूर हो जाएगी। इस उपाय से कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। उपाय आजमाया हुआ है दोस्तों, यकीन मानिए, इस उपाय से आपको अवश्य ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो परिवार में सुख शांति का।
अगर आपके घर में हमेशा गृह क्लेश रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, आपको इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। और परिवार में लड़ाई झगड़े की मेन वजह होती है नकारात्मक ऊर्जा। आप किसी भी पंडित, किसी भी बाबा के पास, जहां आपका मन हो, जहां आपका विश्वास हो, वो सब यही बताएंगे कि घर में अशांति की मुख्य वजह होती है घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा। क्योंकि दोस्तों, जो नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, उसे शांति पसंद नहीं है। वो अक्सर घर में लड़ाई झगड़े करवाए ही करवाएगी। कुछ लोग इस चीज को नॉर्मल समझते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा कुछ करती ही नहीं है। एक बार आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, नकारात्मक ऊर्जा घर में और घर के लोगों के साथ क्या क्या कर सकती है, तो आप लोगों को इस चीज से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से परिवार में अचानक से सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो घर वालों की बात नहीं मानते हैं। यदि आपके गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ इस प्रकार की समस्या चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। लहसुन का यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। अब इस उपाय को कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए, इसे दूर करने के लिए एक पतली डंडी में 7 लहसुन की कलियों को डालकर उसे घर की छत पर रख दें। जैसे जैसे लहसुन सूखेंगे, आपके घर की स्थिति भी सुधरती जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेंगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम डंडी कौन सी ले, तो आप लोगों को बता दे दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी पेड़ पौधे की सूखी छोटी सी डाली यानी कि डंडी टाइप में छोटी सी लकड़ी ले सकते हैं, जिसमें ये 7 लहसुन की कली पिरोई जा सके। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं अगला उपाय। देखिए, अगला जो उपाय है, इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। अगर आपके घर में अक्सर किसी सदस्य को या फिर बच्चे को बार बार नजर लग जाती है, या कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ जाता है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस टोटके से नजर दोष जैसी समस्याओं से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक नीले रंग का कपड़ा लेना है। नीले रंग का कपड़ा लेने के बाद आपको उस कपड़े में एक लहसुन के टुकड़े को बांध देना है। अब इसे कपड़े को अपने घर के मेन दरवाजे पर बांध देना है। इस उपाय को करने से जो नजर लगने की संभावना है, वह कम हो जाएगी, और यह उपाय नजर उतारने में मदद करता है। तो आपको कुछ इस तरह से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं लहसुन के अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, आप तरह तरह के दवाइयां दिला करके थक चुके हैं, जगह जगह इलाज करवा करके थक चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से समझ करके इस उपाय को करिएगा। यदि आप या आपके घर का कोई सदस्य बार बार बीमार हो रहा है, तो आपको एक लहसुन की कली लेना है और उस लहसुन की कली को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर आपको घुमाना है। उसके बाद आपको इसे पानी में डाल देना है। ये टोटका आप घर में बढ़ रही बीमारियों को रोकने के लिए और नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो इस प्रकार से ये टोटका करते हैं, तो उसकी बीमारी बहुत जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके साथ ही आपको डॉक्टर से सलाह लेने के साथ दवा भी लेनी है। आप एक बार इस उपाय को करिए। जब तांत्रिक टोटकों से किसी का जीवन तबाह कर सकते हैं, तो ये वास्तुशास्त्र के छोटे छोटे टोटके आपके जीवन को खुशियों से क्यों नहीं भर सकते। एक बार करके तो देखिए, ताकि ये उपाय आपके परिवार में खुशियां ला सके, यानी कि बीमारी को दूर कर सके। तो आप डॉक्टर से सलाह लेने के साथ साथ इस उपाय को करते रहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। ये जो उपाय हैं, ये उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप धन की समस्या को लेकर बहुत ही ज्यादा संकट में है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए, धन प्राप्ति के उपाय के लिए, आपको लहसुन की 7 कली लेना है। उसके बाद आप इन कलियों को, जो आपके जेवरात हैं, चाहे सोने को या फिर चांदी के, उनके साथ आपको पूजा स्थल पर रखना है। जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी का स्थान है, वहीं पर आपको इन 7 कली को रख देना है।
ये उपाय धन प्राप्ति में सहायता करता है, धन के नए नए मार्ग खोलता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, धन प्राप्ति अवश्य होगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जिस घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है उस घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं रहती है। ऐसे घर में धन आगमन के नए नए मार्ग स्वतः ही खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आप सभी का धन्यवाद।